हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आप लगातार इस पूरे मामले में जानकारी दीजिए और बताइए कि क्या ये माना जाए कि अगले कुछ घंटे में डीएम को लेकर भी कोई आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ओवर टू यू पंकज। जी हाँ, देखिए कल जब ये बात आई थी एसपी समेत एएसपी और इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि डीएम का रोल सही नहीं रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कल तक नहीं हुआ। और आपको बताऊं यूपी के आईपीएस अधिकारियों में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा है कि एसपी के खिलाफ कार्रवाई होती है, डीएम के भी वही मिली भगत है, उसी तरीके के आरोप हैं, तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है कि डीएम पर भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 3 दिनों से परिवार बार बार ये कहता रहा है कि हमें सीबीआई जांच इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। आपने वो वीडियो भी देखा हुआ था जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे पीड़ित के पिता कि किस तरीके से जो चीजें हुई हैं इस पूरे मामले की यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती, क्योंकि यूपी पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने हमें हमेशा परेशान किया है, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच को एक ऐसी एजेंसी को देना चाहिए जिस पर मेरा भरोसा है। जब पूछा गया ये जांच एजेंसी कौन हो सकती है, तो उन्होंने सीबीआई की बात कही थी। आज जब अचानक से यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी वहां गए थे, परिवार से उन्होंने काफी लंबी बातचीत की, एक एक चीज का ब्यौरा बनाया गया। जब वो लौट के आए हैं लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इन सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरा ब्रीफ किया है कि वहां परिवार की डिमांड क्या है। आपको बताऊं कि पहले 25 लाख रुपए और तमाम की इंसाफ दिलाया जाएगा, परिवार को भरोसा दिलाया था। खुद योगी आदित्यनाथ ने बात की थी परिवार से, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी थी। आज जब ये सारी बातें बताई गई, मुख्यमंत्री कन्विंस्ड हुए और उसके बाद सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया गया है और थोड़ी देर में इस बात के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी जाएगी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कराई जाए। लेकिन एक बात और भी है कि इतनी सारी कुछ होने के बावजूद 3 दिनों से मामला चल रहा, अगर पहले ये कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतनी थू-थू नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, लेकिन महत्वपूर्ण होगा ये समझना कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ से 2 बड़े अधिकारियों को भेजा। आज ही उन्होंने लखनऊ में उनको रिपोर्ट दी और शाम को संयोग देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी निकलते हैं मुलाकात के बाद और इधर ट्वीट आ जाता है मुख्यमंत्री का। जी हाँ, बिल्कुल, इन दोनों सारी घटनाओं को जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं तो पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह थी। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर परिवार के पास मीडिया को एबीपी न्यूज को जाने से क्यों रोका गया, परिवार की बात बाहर तक क्यों नहीं आने दी जा रही थी। आज जब ये दोनों सीनियर अधिकारी वहां गए हैं, उनकी बातचीत भी है, ये बात पहले भी हो सकती थी। सरकार के सामने ये स्थिति नहीं आती, विपक्ष को मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब गांव से निकले हैं तो वो कह सकते हैं हमारी नैतिक जीत है, हम पहले भी जाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम परिवार से मिले, हमने कहा उनकी बात उठाई जाएगी। एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी में, वो भी ये आरोप लगाते हैं कि इस पूरे मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की गई, ठीक से जांच नहीं हुई। अब जाकर के सरकार की तरफ से ये सीबीआई जांच का फैसला लिया गया है, तो वाकई ये कहना होगा कि इस फैसले में गलती हुई है। पंकज, आप हमको परिवार को मैं ये बार बार भी ये कहना चाहूंगा, देखिए इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से लीजिए। सबसे पहले देश की आवाज कैसे सुनी गई पूरे परिवार की, जब ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो आई जिसको एबीपी न्यूज पे दिखाया गया था कि किस तरीके से हर परिवार की इच्छा होती है, उस पीड़िता के पिता, उसके भाई, उसकी माँ की भी आखिरी इच्छा यही रही, कम से कम बेटी के अंतिम संस्कार में ये सब लोग शामिल हो। ये मौका भी नहीं दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से घटना हुई है, 14 सितंबर की घटना हुई, मुकदमा दर्ज होने में फिर रेप की बात आई, फिर हत्या की बात है, इन सारी चीजों में कहीं न कहीं मैसेज गया है कि जांच में लापरवाही की गई है, हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहां के पुलिस वालों की तरफ से। ये सवाल पिछले हफ्ते भर से था। उसके बाद आप परिवार से बात नहीं करने दे रहे हैं। एक वीडियो आया जिसमें डीएम उनको धमका रहे हैं, बार बार परिवार कह रहा है
कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमसे मोबाइल ले लिया गया है, ये सारी चीजें आने के बाद तब जाकर यूपी के डीजीपी और यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब आज गए हैं, वहां पे परिवार वालों से बात की गई है, वहां से जो चीजें निकलकर सामने आई, इससे पहले खुद सीएम ने बात की थी, तब भी परिवार वाले ने उस बात को मानने के बावजूद उनको लगा कि पुलिस वाले उनका सहयोग नहीं कर रहे। सीएम ने खुद बात की थी, आपको याद होगा 3 दिनों पहले की बात है, वो सब चीजों पर तैयार भी हो गए थे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से उन लोगों ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया, लोगों ने इनवाइट कर लिया पूरी फैमिली को, विक्टिम की फैमिली की, और इसीलिए विक्टिम की फैमिली अपने से पलट गई बाद में, और फिर ये हालात हुए। आपने देखा किस तरीके से एबीपी न्यूज लगातार घंटों तक कोशिश करता रहा हमारी सहयोगी जाने की, परिवार से मिले, बात करे, उसको भी रोकने की कोशिश की गई। तो आज घटना हुआ जब लखनऊ गए हैं सीनियर अफसर की टीम, उन्होंने सीएम को कन्विंस किया, उनकी बात वहां तक पहुंचाई गई, तब जाकर के ये सीबीआई जांच का फैसला हुआ है। लेकिन मैं बार बार ये बात दोबारा कहना चाहूंगा कि इस फैसले में सरकार की तरफ से देरी हुई। अगर ये बात पहले कर दी गई होती तो इतना जो देशभर में तमाशा हुआ, विपक्ष को मौका मिला, राहुल प्रियंका वहां गए, बहुत सारी पार्टी के दूसरे नेता भी वहां जाने की तैयारी में थे कल। ये स्थिति, ये नौबत पूरी सरकार हाथरस की घटना में लगी हुई है पिछले 3 दिनों से, ये स्थिति, ये नौबत शायद नहीं आती अगर ये फैसला पहले किया गया होता। अब अगर सीबीआई के पास जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल ये है कि जब ये घटना हुई थी, वो पीड़िता थी, उसने बात कही थी, थाने में गई थी, तब उसके साथ क्या हुआ, मुकदमा लिखने में किसने लापरवाही बरती, इस सवाल को हम बार बार उठा रहे हैं। एक जिले का मुखिया डीएम होता है, डीएम कौन है? प्रवीण कुमार हैं, जिनको तस्वीरों में, वीडियो में परिवार के लोग आज भी जब गए थे वहां पर, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जब वहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गए थे, अवनी शक्ति, वो लोग जब गए, उनके सामने में लड़की के भाई, लड़की के पिता ने डीएम के खिलाफ कहा कि डीएम ने हम पर लगातार दबाव बनाते रहे, हमसे अलग कुछ और कहते रहे, और कहते कुछ और रहे, करते कुछ और रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मैं ये भी जानता हूं जो नए अफसर हैं, नए बैच के आईपीएस अधिकारी हैं यूपी में, उनकी भी ये लगातार मांग है। अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के बड़ा उबाल है कि जिले के एसपी, जिसको अगर आप देखें, क्रांतिवीर की मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, अब तस्वीरों वीडियो उनको अगर आप देखेंगे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिले के डीएम जो कि जिले का हेड होता है प्रवीण कुमार, उनको खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि डीएम को बचाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है उनको। एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि ये फैसला एक बड़ा फैसला है। जिस तरीके से हाथरस की पीड़िता का परिवार ये लगातार मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, आज ये फैसला देर से ही सही, देर आए दुरुस्त हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे केस को सीबीआई को दे दिया है। मुझे ये घटना और फिर बदायूं में जिस तरीके से घटना हुई थी, दोनों में यही चीजें समझ में आ रही हैं। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते, मुझे याद है मायावती वहां गई थी, वहां भी बहुत हंगामा हुआ था, और हंगामे के बाद इस तरीके से सीबीआई जांच के वहां भी आदेश दिए गए थे। आज भी वही हुआ है। चलिए, पीड़ित परिवार की बहुत बड़ी मांग थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, और आज अब जाकर सीएम के यहाँ से खबर आ रही है, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि इस पूरे मामले को हम सीबीआई को दे रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार हम बता भी रहे हैं, और एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा था कि इस मामले की ठीक से जांच की जाए और जो सच है वो जल्द से जल्द सामने आए। पंकज, मुझे एक बात बताइए, आप अभी खुद भी कह रहे थे कि इतने वक्त के बाद कई सवाल उठे, जांच जिस तरह से पुलिस ने की उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। वो सवाल ऐसे थे, बार बार पुलिस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, सरकार की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो कह रहे थे कि हम जांच करेंगे, लेकिन जो स्थिति बन गई इस पूरे मामले को लेकर, पहले पीड़िता का बयान, पीड़िता के परिवार की तरफ से बयान आता है, उसके बाद दूसरी बात आदर्श में आपको आदर्श में एक कहूंगा, अगर आप सिर्फ 3 दिन पीछे चले जाएं, आज जो तारीख है उससे अगर 3 दिन पीछे चले जाएं, तो अगर मान लें कि अगर उस दिन यूपी के सीएम की तरफ से यह फैसला किया गया था, तो क्या आज पूरे देश में कोहराम मच रहा होता हाथरस को लेकर के? बिहार के जिलों में, यूपी के कई जिलों में, देश के अलग अलग शहरों में कैंडल मार्च है, प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है, जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट से लेकर कहां नहीं इस पूरे मामले को लेकर बवाल है। तो सवाल ये है
ये फैसला अधिकारियों ने ब्रीफ क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री को कि हालात खराब हो गए हैं, परिवार की मान लेनी चाहिए। पीड़िता के परिवार, उनके पिता, उसके भाई अगर कहे मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुझे केंद्रीय एजेंसी की जांच करवानी चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता भी ये बात कह रहे थे, ये मांग मान लेनी चाहिए थी। जो आज किया गया वो 3 दिन पहले भी किया जा सकता था। मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा मोरल क्रेडिट विपक्ष के लोग ले लेंगे। जी। राहुल गांधी आज कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले गांव में थे। प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले उसी पीड़िता के परिवार से मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है वो इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे। इसीलिए अगर 3 दिन पहले ये फैसला हो गया था तो शायद ये बात नहीं कही जाती। हमारे साथ आप बने रहे हमारे साथ। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह भी हाथरस से जुड़ गई हमारे साथ। अंजलि, बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज लगातार इस मामले के ठीक ढंग से जांच की बात कर रहा था और अब आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। वहां पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, इस बड़ी खबर पर जरूर परिवार की प्रतिक्रिया भी हम बिल्कुल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि लगातार एबीपी न्यूज जो ये बात कर रहा था कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, परिवार ने भी आज यही कहा कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और परिवार के लिए संतुष्टि की बात है। दरअसल एक वीडियो मैसेज भी परिवार के जो पीड़िता के पिता है उनकी तरफ से दिया गया था, जो एबीपी न्यूज पर मैंने भेजा था। और उस पर भी उन्होंने कहा था कि सीबीआई हमारी इस पूरी मामले की जांच करे। तो कहीं ना कहीं परिवार को यहाँ पर न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत लंबा समय लग गया, समय बहुत लंबा लगा, बहुत लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। हम भी डटे रहे इस जगह पर कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उसकी बात लोगों के सामने जाए और आखिरकार उसका एक ये नतीजा तो निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब जागी है, सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। और परिवार की ये मांग थी, पिता ने ये मांग की थी और ये मांग आज पूरी हुई है। जी, बहुत अहम बात आप कह रही, मांग पूरी हुई है और परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था। पंकज झा भी जुड़े हुए हमारे साथ। पंकज, सीबीआई जांच की अनुशंसा तो कर दी गई, राज्य सरकार की तरफ से जांच होगी भी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आ रहा हूं पंकज आपके पास। कुमकुम भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। कुमकुम, परिवार से आपकी अभी तक कुछ बात हो पाई? बिल्कुल आदर्श, अभी अभी मैंने परिवार से बात की, कुछ मिनटों बाद एबीपी न्यूज पर वो मैं दिखाऊंगी। देखिए आदर्श, इस बात को समझिए, हाथरस का ये परिवार बहुत ही साधारण है। जो महिलाएं हैं वो पल्ला रखती हैं अमूमन। आज तो इन दिनों तो खैर मीडिया है तो पल्ला रखती हैं, लेकिन वैसे भी अमूमन इतना पल्ला उनका रहता है। वो उनको इतनी समझ नहीं है कि सीबीआई क्या होती है, सीबीआई जांच का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि क्योंकि आपने कहा था कि आपको स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी एजेंसी को जांच की सिफारिश कर दी है जो कि दिल्ली से आएगी, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। तो आप क्या कहेंगे? तो वो घबराई हुई थी, थोड़ी कंफ्यूज थी। लेकिन देखिए स्थिति ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि एक बात, दो बातें लगातार जो परिवार। खैर, कुमकुम के पास चलेंगे। पंकज भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज, सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी मुख्यमंत्री ने, लेकिन बड़ा सवाल यह है, और देखिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई जांच की अनुशंसा में इतनी देर क्यों हो गई? पहले हो जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया तो मैं एक बात कहूंगा। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कल भी आश्वासन दिया था परिवार को कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि परिवार को इंसाफ कैसे मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। और जो ये दरिंदे हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उसी कड़ी में ये एक स्वागत योग्य फैसला है और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता उस परिवार का दर्द बांटना है। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है, जो पूरा दिन टीवी चैनल पे चला, उन राजनीतिक गिद्धों का क्या होगा जो केवल और केवल अपनी उजड़ी हुई राजनीतिक दुकान को सजाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको दूसरे के दर्द से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कितना वक्त क्यों लग गया? एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चलाता रहा, पीड़ित परिवार से हमको मिलने नहीं दिया गया कल दिन भर। आज पीड़ित परिवार से मीडिया बात कर पाया है और अब जाके ये फैसला हुआ है। जब एसीएस वहां हो आते हैं, डीजीपी वहां हो आते हैं, क्यों आखिर जो स्थानीय प्रशासन था इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और सरकार इंतजार करती रही, क्यों? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि बहुत समय लग गया तो ये आपकी अपनी एक सोच हो सकती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक बड़ा कदम है जो दर्शाता है कि जो पीड़िता का परिवार है उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार
खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला के, और हमारे लिए यही प्राथमिकता है कि उनको इंसाफ मिले। सर, डीएम अब परिवार को CBI धमका जांच देता है, होगी। गौरव भाटिया जी, डीएम धमका देता है, और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, प्रशासन तो नजर नहीं आ रहा। फिर देखिए, आप भी ये जानते हैं काफी वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही थी तभी कार्रवाई हुई थी। और आज जिस तरह से जो आला अधिकारी मिल के आए हैं परिवार से, परिवार ने अपने दिल की बात बांटी उनसे, और उसके बाद एक कार्रवाई हुई और ये फैसला हुआ। मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। इसके बाद जो भी आप कहेंगे वो आपकी सोच है, उसका मैं सम्मान करूँ। जी, आप रहिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आपका गौरव भाटिया तमाम बातचीत के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी प्रतिक्रिया पहली मैं इस पर चाहूंगा, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन ने पूरे परिवार को सत्य और न्याय से दूर किया और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, आज सीबीआई की जो जांच की गठन किया है और निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बता दिया है कि ना उनका शासन ना उनका प्रशासन इतना काबिलियत रखता है कि उसको उनके परिवार को न्याय दिला सके। फिर से मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उसको दबाने का काम किया गया, रातों रात उनकी उस बच्ची की बॉडी को जला दिया गया बगैर परिवार की सहमति के साथ, परिवार को मीडिया से दूर रखा गया, मीडिया को हाथरस में की एंट्री से दूर रखा गया, ये सब साबित करता है कि ये जो डिक्टेटरशिप है वो हारी है और डेमोक्रेसी जीती है। लेकिन यूपी सरकार तो कह रही है कि हम तो काम कर रहे थे, हम तो लगातार, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, लेकिन अब तो सीबीआई जांच की बात कर दी है। आप रहे हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, और सीधा चलेंगे मेरे सहयोगी रूबिका लियाकत के पास जो इस वक्त हाथरस में ही मौजूद है। ओवर टू यू रूबिका।